Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, just a week to go for the यूपीएससी का सिविल सर्विस का मेंस एंड मेरे पास देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर आई एम बीइंग एंग्शियस, आई एम बीइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वरी लग रहा है, राइट? क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? एंड इसको रिगार्डिंग नींद नहीं आ रही है, राइट? एंड बहुत सारे देखो इट मतलब एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके इस मेंस के मिथ्स को राइट बस्ट करूं बाय प्रॉपर गिविंग यू सम डेटा फैक्ट्स फिगर्स। आई विल शेयर विथ यू कि कैसे जो आप सोच रहे हो, ठीक है, वो गलत सोच रहे हो, ठीक है, और मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू सेल द मेंस। तो लेट्स बिगिन द वीडियो, ठीक है। एंड बिफोर दैट जिसने भी भाई हमारा सिविल्स क्लब का ऐप डाउनलोड नहीं करा है प्लीज डाउनलोड करें, जाके देखें वहाँ पे। एंड ऑल्सो यू कैन विजिट civilsclub.in as well as you can also join the telegram channel the civils club so that you don't miss any notification of the videos। तो अब देखिए लोगों में क्या है, लोगों में एंग्जाइटी है, लोगों में सम काइंड ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि मेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर आप देखोगे मेंस का नेचर इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस दैट यहां पे सब्जेक्टिविटी आती है। सब्जेक्टिविटी कैसे आती है दोस्त, कि आप जो आंसर लिख रहे हो क्या सामने वाला उसको वैसे ही इंटरप्रेट कर रहा है या नहीं। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, राइट? सो यू विल बिलीव कि यहाँ पे ह्यूमन आते हैं कॉपी चेक करने, एंड वेर एवर दे आर ह्यूमंस देयर इज सब्जेक्टिव डिबेट, और हमेशा ये होगा ही। जहां ह्यूमन से वहां लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब क्या? नॉट फिजिकल फाइट बट द फाइट ऑफ आइडियाज। तो हो सकता है जो आप लिखो, राइट, आपके हिसाब से गलत हो, सामने वाले के हिसाब से लिटरली सही हो सकता है। और नेचर ऑफ मेंस अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस, अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी बहुत है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को वहां पे लिखना। ये थोड़ी ना इंश्योर करोगे कि कॉपी किसके पास जा रही है चेक होने के लिए। देखो प्रीलिम में तो मैं समझता हूं, क्यों? क्योंकि सब प्री में गोला भर दिया एंड कंप्यूटर ने चेक कर दिया। बट व्हाट अबाउट ऐसे, व्हाट अबाउट एथिक्स, व्हाट अबाउट दोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत फाड़ लिखा हो सर ऐसे, राइट? और मेरे साथ ये बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, सर बहुत अच्छा ऐसे लिखा कम आ गए, सर बहुत बेकार ऐसे लिखा बहुत ज्यादा आ गए, ठीक है। बट यू विल फील, ठीक है, सर एथिक्स में तो मैं बहुत बेकार लिख के आया था, पता नहीं कैसे आ गया नंबर, ठीक है। यही होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पे लिटरली कोई सही कोई गलत जवाब होता ही नहीं है। एंड यू विल फाइंड 75% ऑफ द मेंस क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड, जहां पे वो आपसे डिबेट पूछ रहा है दोस्त। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब नेचर ऑफ मेंस आपके हाथ में है ही नहीं, एक मतलब इन द वेरी सेंस की एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप इसको लेके रो कैसे सकते हो, आप इसको लेके परेशान कैसे हो सकते हो, ठीक है, राइट? एवरीबडी इज ऑन द सेम बोट, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, परेशान मत हो, फॉर द वेरी सिंपल रीजन नेचर ऑफ द मेंस देखो कैसा है, ठीक है। दूसरा, सर मैं परेशान हूं, सर ना मेरा सिलेबस नहीं हुआ या मुझे अच्छे से टॉपिक्स नहीं आते। मेरे दोस्त अगेन कम बैक टू द पेवेलियन, लेट अस से GS2 का पेपर उठाया, 20 क्वेश्चन आने हैं दोस्त, 20 क्वेश्चन, 20 टॉपिक आएंगे। और GS2 में है कितने टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स? कम से कम 200, कम से कम। अरे 200 में 20 सवाल आने यार। हो सकता है जो आप अभी पढ़ रहे हो दोस्त उसमें से एक भी सवाल ना आए। यस, कोई बंदा लेटेस्ट से अभी पढ़ रहा होगा इंडियन फ्रांस का रिलेशन या इंडियन यूएई का, सवाल नहीं आया तो गुड़ गोबर हो गया ना, सिंपल। यही गेम है, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस, लिटरली मैं तो PSIR में कहता हूं, ठीक है भाई, 38 सवाल आने हैं कुल, और कम से कम, कम से कम उसमें 400 सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स हैं। अब 400 टॉपिक्स में 38 को गेस करना है, वही रेशो जो आपका 200 में 20 का है, समझ रहे हो? तो यही तो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं दोस्त, ठीक है। मेनी टॉपिक्स विल नॉट कम। वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर आप देख लो 2-3 बार से तो आ ही नहीं रहा है कोई सवाल, ठीक है। तो परेशान क्यों हो रहे हो? प्लस हो सकता है दोस्त आपने वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से पूछा हो, ठीक है,
और उससे जनरल सवाल आ गया तो ठीक है, सेम चीज उल्टा है, हो सकता है आपने वो टॉपिक बिल्कुल बेसिक बेसिक ही पढ़ा और ऊपर जनरल सवाल आ गया तो ठीक 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री इज इन ग्रेट थ्रेट, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, बताओ, ठीक है, राइट। अब ये यही सवाल है, ठीक है। अब ये जिसने पाला आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर और पता नहीं कौन कौन सा विजयनगर के किंगों के सबका पढ़ा है, उसे क्या फर्क है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये कहने का है, ठीक है, यस, यहां पे एक एलिमेंट ऑफ लक प्लस एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं, मैं सुबह सुबह रिवाइज कर रहा था, आई वाज जस्ट आउटसाइड द 22 की बात है, 22 के एग्जाम की बात है, यूपीएससी के 22 का मेंस का, आई वाज जस्ट रोलिंग ऑन द रोड, ठीक है, वहीं पे खड़े हुए थे, दो चार लड़के खड़े हुए थे, उनके साथ हम भी खड़े हुए थे। अब वो लड़का यार गुप्ता का रिवाइज कर रहा था आर्किटेक्चर, ठीक है, गुप्ता 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 के कौन कौन से है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है वो है, ठीक है, राइट। एंड आई वाज आल्सो, ठीक है, उसमें देख रहे थे, जस्ट 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले एग्जाम शुरू हुआ था, जीएस 1 का पहला पेपर था। अब गए, तीसरा क्वेश्चन ही साला चप गया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर इन द, वो गुप्ता इन द आर्किटेक्चर। मैंने कहा थैंक गॉड भाई, ठीक है, मतलब अभी अभी ताजा देख के आया तो हो गया, ठीक है, यही तो गेम है, ठीक है, गेम यही है, समझो, ठीक है। तो पॉइंट आप समझो, और उस साल मेरे जीएस 1 में काफी अच्छे नंबर थे, आई थिंक 105 समथिंग मार्क्स आई गॉट, ठीक है, इन जीएस 1 व्हिच वाज वेरी गुड, ठीक है। तो पॉइंट क्या है मेरा, ठीक है, कि यार बहुत सारे टॉपिक्स जिसको लेके आप परेशान हो वो नहीं भी आ सकते, ठीक है, बहुत सारा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों आप इसको लेके परेशान हो कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, या वो जो एनिमी ऑफ परफेक्शनिज्म है उसमें क्यों फंस रहे हो, समझो। नेचर ऑफ मेंस कैसा है, मेंस का नेचर लेंदी है 27 आवर्स का, सो इवन लिटरली इफ यू मैस योर अर्लियर पेपर्स, या एक पेपर खराब होता है इसका मतलब नहीं है जर्नी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल, ठीक है, 22 का मेंस दिया इसने, ठीक है, मेरे साथ ही लिखा था इसने मेंस, इसके एसए में थे 95 मार्क्स अगर आप देखो, ठीक है, एंड मेरे थे 120 मार्क्स, क्लियर कट यहाँ पे 25 से मार्क्स का मैंने इससे लीड ले लिया था आफ्टर द फर्स्ट पेपर। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 13, राइट, बिकॉज आगे के जाके इसने वो जो मिस किया था उसने यहां पे लीड ले ली, ठीक है, उसने 127 लिया एथिक्स में, जबकि मेरे एथिक्स में केवल 90 रह गए, मेरे 50 नंबर का पेपर छूट गया था। तो जो उसने 30 नंबर एक पेपर में लीड ली, मैंने ली थी 25-30 की, वो उसने कवर कर ली। पॉइंट यही होता है, और ऑप्शनल में उसने और लीड खींच ली, 300 नंबर और मार लिए, ठीक है, एंड शी गॉट, ठीक है, आईएएस है 13 या 14 आई थिंक समथिंग रैंक है, चेक कर लेना, समझो, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। एंड मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, शी वाज स्कोरिंग वेरी हाई इन टेस्ट सीरीज, वेरी हाई इन टेस्ट सीरीज इन एसए, शी गॉट ओनली 95 मार्क्स, बिलो एवरेज, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है, राइट, यू विल सी मेनी टॉपर्स दे विल से यार मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए थे टेस्ट सीरीज में, वहां नंबर नहीं आए, ठीक है, एंड यू विल सी यार मेरे तो टेस्ट सीरीज दिए नहीं है, वहां पे भी आ गए। तो पॉइंट नेचर ऑफ मेंस ऐसे ही है, ठीक है, यू विल सी शुरू में क्या होता है ना, 27 आवर्स जब आप भागते हो मैराथन की तरह, तो शुरू में सबकी स्पीड सही होती है, बट देन यू विल सी एक सैचुरेशन आ जाता है, मेनी पीपल लिटरली क्विट, मेनी पीपल ना 2-3 पेपर के बाद ही दे आर लाइक आई एम डन, अब नहीं हो रहा, ठीक है, आई एम डन, ठीक है, समझो। तो ये चीज ना आपको औरों से आगे ले जाती है, प्लस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लिटरली अभी क्विट कर चुके होंगे, दे वुड बी लाइक कि अरे यार इस साल तो नहीं होने वाला, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, ठीक है, तो लिटरली दे वुड हैव क्विट, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें तो बस किसी से एक ही नंबर ज्यादा लाना है, अगर हमारे एक नंबर ज्यादा है, एग्जाम रिलेटिव है, तो बस हो गया, हमें कौन सा 250 में से आपके 250 लाने हैं, अपने को तो अगर किस एवरेज लेटेस्ट से 90 नंबर है तो हमने आपको तो 2-3 नंबर ज्यादा लाने हैं बस, ठीक है, आइडिया ये है, ठीक है, रिलेटिवली आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है, एंड इफ मेनी पीपल आर क्विटिंग तो रिलेटिव परफॉर्मेंस बढ़ रहा है डेफिनेटली, आप समझो, ठीक है, समझो। तो इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, अभी सिर्फ यू हैव टू हैव अ काम माइंड, ठीक है। गेम एक्चुअली में पता है किसका है, गेम एक्चुअली में मेंस में एक्टिव रिकॉलिंग का है, एक्टिव रिकॉलिंग का है। सर मैंने आंसर राइटिंग नहीं कर पाया, ये है, मेरे उतने टेस्ट दी, डज नॉट, डोंट वरी, डजंट मैटर, यू, आई कैन टेल यू बहुत सारे ऐसे हैं जो इतनी टेस्ट सीरीज लिख लिख के जाते हैं, स्टिल दे फेल बैडली इन मेंस, बैडली का मतलब 100 नंबर से मेंस में आउट होता है। गेम वहां पे एक्टिव रिकॉलिंग का है, गेम वहां पे है क्वेश्चंस को सही तरीके से ब्रेक डाउन करना, माइक्रो क्वेश्चंस बनाना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में आंसर करना, जो पूछा गया है वो लिखना, राइट। एंड यही चीज अभी देखोगे अगर आप, इफ यू आर फॉलोइंग में उत्कर्ष उज्ज्वल, राइट, ही एंड आई वाज इन एन एकेडमी सेम ईयर, राइट, इसने भी मेरे साथ ही सेम मेंस लिखा था,
ठीक है, गेम है इस समय क्या, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना। देखो इसने अभी टेलीग्राम ग्रुप में बताया दैट मेंस 2024 गिविंग पीपल मेक शॉर्ट नोट्स लाइक दिस एंड कीप रिवाइजिंग देम। इस समय गेम इनका है, ये शॉर्ट नोट्स, कंडेंसेशन, इस पे ध्यान देना है रेदर देन सर मैं लाइव आंसर राइटिंग कर लूं। ठीक है, राइट, इन सब के चक्कर में एक्चुअली में आपका मेंस मिस हो जाएगा अगर आप सिर्फ फोमो में फंसे हो। सर टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है, सर कोर्स कवर नहीं है। व्हाट इफ एक जनरल सा क्वेश्चन आ गया, एंड मेनी जनरल क्वेश्चंस कम इन एग्जाम, समझो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने कोई परफेक्ट मटेरियल नहीं पढ़ा या मैंने XYZ के फेमस कोचिंग के XYZ नोट्स नहीं पढ़े तो मेरा नहीं आंसर लिख सकता। नहीं, हो सकता है आप बेसिक गूगल पढ़ लो और उससे आपने कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल लिए और वही आपने क्या कर दिए, वहां पे लिख दिए। ठीक है, वहां पे लिखने का गेम बहुत है। तो आप लोग देखोगे ये होगा बहुतों के साथ कि यार सर पता मेरे साथ हुआ क्या यार, मैंने लिख नहीं पाया सर, मुझे पता था मैं लिख नहीं पाया। ये होगा क्योंकि वहां रिकॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिकॉलेशन के लिए यू हैव टू हैव दैट काम माइंड। अब मेरे भाई अगर आप जा रहे हो इस स्टेट ऑफ माइंड में, सर क्या होगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, ठीक है सर मेरा तो सिलेबस नहीं है, सर फोमो है, सर वो फेमस कोचिंग का मैंने वो मेंटरशिप नहीं लिया है, ये है वो है, वहाँ टेस्ट सीरीज नहीं दी है, जो भी क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली में यू विल बी फेसिंग द मेंस इन अ वरीसम स्टेट। और जब आप वरीसम स्टेट में जाते हो दोस्त, आपका इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द माइंड होता है, इवन ऑन द बॉडी। आपको वहां पे पेट में यू जैसे क्वेश्चन देखोगे गुड़गुड़ सी होने लग जाएगी। ठीक है, आपको रात में नींद नहीं आएगी। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्लीपलेस नाइट, और आप वो लेंदी मैराथन में हार जाओगे। अगर जो पेपर अच्छा हुआ भी होगा उसकी जो लीड ली होगी वो भी आप खो दोगे। ठीक है, बस यही हो जाएगा, यू विल क्विट, एक्चुअली में यू विल क्विट। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, जो भी आप सोच रहे हो ना मेरे भाई, वो गलत सोच रहे हो। गलत इन द सेंस, कुछ भी आपको फोमो हो रहा है, कुछ भी आंसर राइटिंग नहीं करा है, सर मेरे टॉपिक, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने उस टॉपिक को, बस कोई भी टॉपिक ब्लैंक मत छोड़ के जाओ कि इंटरनल सिक्योरिटी में पूरा ब्लैंक छोड़ दूंगा, ये तो गलत है ना, क्योंकि उससे हर साल सवाल आ रहा है। बट अगर आपने इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट, वहां पे मल्टीपल एंडेड आंसर्स लिखने होते हैं, ओपन एंडेड आंसर्स लिखने होते हैं, कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं, राइट, कुछ अच्छा डेटा फैक्ट्स वगैरह लिख के ले जाओ, हो जाएगा, लिख लोगे आप उससे आंसर। यार इतने बेवकूफ नहीं हो। प्लीज डोंट कर्स योर सेल्फ, प्लीज डोंट से नेगेटिव टू योर सेल्फ। अपने आप को ना नेगेटिव बोलना ना मेरे भाई बंद करो यार। ठीक है, ये माइंडसेट से बाहर निकलो। ठीक है, ट्रस्ट मी, जितना फ्री होके मेंस लिखोगे ना, ठीक है, ट्रस्ट मी, मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, एक भी। मैंने सीधा पेन मैंने मेंस में उठाया था। ठीक है, राइट, एंड डिस्पाइट लीविंग 80 मार्क्स का पेपर, स्टिल मैंने इंटरव्यू का कॉल मिस किया था सिर्फ और सिर्फ 19 नंबर से। अब आप सोचो, 740 741 समथिंग वाज द कट ऑफ। ठीक है, 13 नंबर से, सॉरी, एंड मेरे 730 समथिंग थे, आई रिमेंबर 13-14 नंबर से मिस हुआ था। सोचो 50 नंबर का एथिक्स छोड़ दिया था। ठीक है, और 30 नंबर का और पेपर में छोड़ दिया था मेरे से। अब बताओ, ठीक है, वाई? क्योंकि मैं फ्री था, मैं अपने व्यूज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था पेपर में, एंड द एग्जामिनर लाइक्ड इट, डेफिनेटली ही लाइक्ड इट यार। उसको अच्छा लगा कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है। ठीक है, राइट, समझो। ठीक है, तो प्लीज बी फ्री यार। ठीक है, राइट, प्लीज इस समय कोई भी ये ना फोमो वगैरह से ये नहीं कर सकते, क्योंकि नो वन नोज यार, नेचर ऑफ मेंस ऐसे ही है। ठीक है, अभी तुम पता क्या सोच रहे होगे, सर बहुत सारे तो टॉपर्स भी दे रहे होंगे। अरे हो सकता है बहुत सारे टॉपर्स का इस बार मेंस क्लियर ना हो, मेनी रैंक इंप्रूवर्स आर गिविंग, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल सी। सर लास्ट ईयर तो वो सर की यार 200 समथिंग रैंक थी, इस साल यार मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। होता है, ये बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि फिर से इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, डोंट थिंक कि सर 2 मेंस दिया, तीसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अच्छा बच्चों, ये आपने कहां से कर लिया, ये एंटाइटलमेंट आपको कहां से मिल गया? कोई रॉबर्ट नॉजिक थोड़ी ना, जो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को बस जो आई एम एंटाइटल्ड टू गेट एन इंटरव्यू, अ कॉल एंड अ नेम इन द लिस्ट बिकॉज आई एम गिविंग अ थर्ड मेंस। नो, नॉट एट ऑल। सिमिलरली कि सर बिकॉज इट्स माय फर्स्ट मेंस आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गेट सेलेक्टेड। नो, नॉट एट ऑल। समझो मेरे दोस्त। ठीक है, इन सब से ये मिथ है कि सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी है। नेचर देखो एग्जाम का यार, 27 घंटे का पेपर है, कितने टॉपिक आएंगे नहीं, तुम क्या लिख रहे हो, एग्जामिनर क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या चीज उसको तुम्हारी कॉपी में अच्छी लग जाए, तुम्हें खुद नहीं पता। ट्रस्ट मी, तुम्हें खुद नहीं पता दोस्त। बहुत सारे टॉपिक तो आने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे नहीं आने वाले यार, लिख के ले लो।
ठीक है, गेम सारा का सारा ब्रेक डाउन ऑफ द क्वेश्चन है, गेम सारा का सारा आपका जितने शॉर्ट नोट्स बनाओ उनको रटो, अच्छे से रटो, सो दैट यू राइट इट इन द एग्जाम, आप एग्जाम में लिखो, वहां पे सारा का सारा गेम इसका है। सो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेंस के लिए ना इस चीज से दूर हो जाओ, ठीक है, इस चीज से दूर हो जाओ कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। वही बात रिपीट करूंगा, which is also said by Lord Krishna, that you have the right to work but not the right to get the fruits। वो भाई ऑलमाइटी पे है। एंड लेट्स, आई शुड से कि आपको अपना काम करके ना सिट बैक एंड रिलैक्स एंड ऊपर वाले का गेम देखो। ऊपर वाला आपको हिंट देगा, यहां तक लेके आया ना, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आगे भी वो ले जाएगा, बट अपना काम पूरा बेस्ट करो, ठीक है, राइट। सो जस्ट चिल, रिलैक्स। लास्ट 7 डेज में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉडल आंसर्स को रिवाइज करना है, जितने आपने मतलब टेस्ट वेस्ट के या फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, उनका देखना है, कीवर्ड्स को रिवाइज करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, अच्छे कोर्स, और यही सब कुछ करते जाना है, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है, हो गए तो मैं आपको बता चुका हूं, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी और फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, राइट। अगर आप वरी होकर एग्जाम में दोगे, पेट दर्द होगा, हो सकता है आपको 2-2 3-3 बार वॉशरूम जाना पड़ जाए। एंड इन मेंस इफ यू आर लीविंग क्वेश्चंस, तो आप कभी भी मतलब द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग बिकम्स लिटरली 0, ठीक है, राइट। सो प्लीज डोंट डू दैट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मैं अभी ये 7 दिन लगातार ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो दैट जितने भी बच्चे पता है मेंस में लिए परेशान है, ठीक है, प्लीज 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 मत हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इतना बड़ा शौक लगता है ना मेंस में, ठीक है, प्री में देखो शौक नहीं लगता है, प्री में यार तुम्हें आ गया, तुमने गोला भर दिया, तुम्हें पता है यार, जब बस ठीक है, कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर होता है, ठीक है, बट मेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेंस में अरे सर इतनी ऊपर कैसे निकल गया, अरे सर इतना नीचे कैसे हो गया, ठीक है, ये होगा, ये होगा। सो आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।